जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज मार्केट ने 500 पॉइंट्स निकाले हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि मार्केट का जो आज का हाई है, वो और आज की जो मार्केट की जो क्लोज़िंग है, तो उसमें आपको एक बड़ा जो है ना, वो एक सिग्निफिकेंट फ़िगर जो है वो नज़र आता है कि मार्केट ने जो आज हाई लगाया, वो 48,600 का था। अब 600 पॉइंट्स आप वो कंसीडर कर लीजिए। और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 47,800 पे दी है, तो 200 पॉइंट आप ये डाल लीजिए। तो आज मार्केट जो जो डाउन आई है वो 800 पॉइंट्स आई है। लिहाजा मार्केट ने जो कल पॉइंट्स डाले थे, 800 पॉइंट्स जो कल मार्केट ने डाले थे, वो आज मार्केट ने बराबर कर दिए हैं। बिल्कुल उसी तरह से कि अगर हम थोड़ा-सा पहले चार्ट पे ही चले जाते हैं, फिर हम इंशाल्लाह वापस आते हैं। कि अगर कैंडलस्टिक चार्ट पे आप ये देखें कि मार्केट की ये जिस दिन कल के दिन जो मार्केट की जो क्लोजिंग थी, वो तकरीबन उतनी ही थी जितनी कि उससे पहले मार्केट का डाउनफॉल था। लेकिन आज की क्लोजिंग को अगर आप चूँकि गैप अप क्लोजिंग थी, अगर आप इसको कंसीडर करें तो ये तीनों की तीनों कैंडल जो हैं, ये आपको प्लस माइनस करते हुए माइनस में नज़र आ रही हैं। कि जितना मार्केट ने एक दिन में गेन किया था, उतना आज मार्केट ने फिर लूज़ कर दिया है। लिहाज़ा अगर आप इन तीनों दिन का अगर आप जायज़ा लें, तो रफ़ली एक दिन मार्केट ने 1000 पॉइंट्स जो है वो निकाले, दूसरे दिन मार्केट ने 1000 पॉइंट गेन कर लिए। लिहाज़ा ये दोनों हो गए माइनस और रिज़ल्ट जो है वो आज का ये निकला कि मार्केट आज 800 पॉइंट्स नीचे है। लिहाज़ा अपने आप को ये ज़रूर समझाइएगा कि इस वक़्त मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन में होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। जब तक मार्केट जो है वो एक सर्टेन लेवल से नीचे नहीं जाती, हम उसको ट्रेंड की तब्दीली नहीं कह सकते। हो सकता है मेरी इस बात से आपको इख्तलाफ हो, तो होना भी चाहिए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि 800 पॉइंट्स मार्केट ने आज निकाले, लेकिन इसके बावजूद सर्किट ब्रेकर की क्या सिचुएशन है। माशाल्लाह से आज फिर जो है पाकजिन पावर, निशात पावर, लाल पीर जो हैं वो हमें पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और इसके पीछे राज़ यही है कि डिविडेंड जो है वो देने जा रहे हैं ये शेयर्स। अब ये देते हैं सारे के सारे या नहीं देते, वो एक अलग बात है। एक शेयर का रिज़ल्ट आ जाना और ख़ास तौर पर उसी सेक्टर के शेयर के हवाले से दूसरे की एक्सपेक्टेशन लेना, जबकि उसका ताल्लुक एक ही ग्रुप के साथ हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये एक राय कायम की जा रही है कि शायद निशात पावर और निशात चुनिया पावर जो है, वो भी इसी सूरत में डिविडेंड देंगे। तो देखते हैं कि सूरत-ए-हाल जो है वो किस तरफ जाती है। लेकिन कल जो था मैंने जो गुज़ारिश की थी वो ये थी कि अगर आज मार्केट पॉज़िटिव क्लोज़ होती है, तो देन हम स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन ले सकते हैं। आज हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ़ देखते रहे हैं कि मार्केट क्या करती है। लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में आज कुछ नहीं है। 2 रिज़ल्ट्स थे जिनको मैं थोड़ा-सा डिस्कस करना चाह रहा था थोड़ा-सा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला रिज़ल्ट जो था वो बैंक अल्फ़ला का है। अब बैंक अल्फ़ला ने आज जो डिविडेंड दिया है वो दिया है ₹3 का। दूसरा जो रिज़ल्ट है वो है जी मीज़ान बैंक का। अब मीज़ान बैंक ने जो डिविडेंड दिया है वो भी ₹3 का दिया है। सॉरी, वो इसने दिया है ₹4 का, जबकि ₹3 जो है इसने पहले दिया था। अब इसका डिविडेंड आप ₹4 का है और बैंक अल्फ़ला का डिविडेंड जो है वो ₹3 का है। जबकि अगर हम इन दोनों की थोड़ा-सा प्राइसेज़ का अगर जायज़ा ले लें, तो आज जो इसकी क्लोजिंग है वो ₹40 पर है। अब ₹40 वाला शेयर जो है वो आपको ₹3 का डिविडेंड दे रहा है, ठीक है? माफ़ कीजिएगा। ये थोड़ा-सा कंपैरिज़न यहाँ पे समझ लीजिएगा। लेकिन अगर आप मीज़ान बैंक की बात करें, तो उसकी जो क्लोजिंग है वो ₹130 पर है। लिहाज़ा आप ये देखिए कि ₹40 वाला शेयर जो है वो ₹3 का डिविडेंड दे रहा है और ₹130 वाला शेयर जो है वो ₹4 का डिविडेंड दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको भी ₹3 कंसीडर कर लें और इसकी प्राइस को 120 कंसीडर कर लें, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 बनता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बैंक अल्फ़ला ने ₹9 का डिविडेंड दिया है। ये आप कैलकुलेशन इस तरह की करते रहा करें, ये मुस्तकबिल में आपके काम आएगी। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुस्तकबिल में लोग समझते हैं कि उनको किस शेयर को खरीदना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से उनको आइडिया हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। मैं आज काफ़ी ज़्यादा
इस कोशिश में था कि मुझे कोई खबरें मिलें कि जिसकी बुनियाद पर मैं कोई राय कायम कर सकूँ। लेकिन हकीकत बात ये है कि कोई ख़ास खबर मेरे हाथ नहीं लगी। हो सकता है मेरी सर्चिंग में या मेरे पढ़ने में गलती हो। जो खबरें मैं समझता हूँ कि शायद मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर रही, हो सकता है वही कर रही हों, कोई बड़ी बात नहीं है। टॉप 10 सिम्बल्स की बात करते हैं तो माशाल्लाह से आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम WTL में लगा, देन बैंक अल्फला, देन OGDC एंड सो। आखिर में जो है, आज वीडियो बड़ी शॉर्ट सी है क्योंकि आज कुछ ख़ास कहने को है नहीं मार्केट के अंदर। सिर्फ़ ये गुज़ारिश आपसे जो है वो टेक्निकली मैंने करनी है, वो हम डायरेक्ट उसी के ऊपर ही चलते हैं कि आप ये देखिए कि इस वक़्त मार्केट जो है वो अपने लिए एक ज़ोन क्रिएट कर रही है और जब तक मार्केट इस ज़ोन के अंदर रहेगी, हम इस मार्केट को साइडवेज़ कह सकते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या इस मार्केट की इस सिचुएशन के अंदर हमें ट्रेड लेनी चाहिए? तो मेरा जवाब होगा नहीं। अगर मार्केट की आज की क्लोजिंग ये 400 पॉइंट्स जो नेगेटिव हुई है, जो कि इन द रियल सेंस 800 पॉइंट्स है, इसकी बजाय अगर मार्केट मुझे सिर्फ 250 पॉइंट्स ही दे देती, 200 पॉइंट्स ही दे देती, तो देन मेरे पास एक कन्फर्मेशन होती जिसका मैंने कल ज़िक्र किया था, जिसकी बुनियाद पर मैं 47,000 का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ले सकता था। लेकिन आज मार्केट ने ऐसा नहीं किया। लिहाज़ा देयर इज़ अ चांसेस कि कल जो है वो मार्केट अपने दूसरे लो की तरफ जाए जो कि 47,000 का है। मार्केट में से मज़ीद पॉइंट्स जो हैं वो निकल सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप ओवरऑल मार्केट का जायज़ा लें, मैं वापस आता हूँ इसकी तरफ और आप इस पूरी मार्केट में अगर आप सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन देखें, मिसाल के तौर पर हम केबल्स को देख लेते हैं, तो आप ये देखिए कि इस पूरे सेक्टर के अंदर आपको कितने शेयर्स जो हैं वो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। एक चीज़, 2-3 सेक्टर्स और देख लेते हैं। इस सेक्टर को देख लीजिए, देन आप टेक्सटाइल कंपोजिट को देख लीजिए, उसके बाद आप रिफाइनरीज़ को देख लीजिए, पूरा का पूरा सेक्टर लाल है। उसके बाद आप चलें इंजीनियरिंग को देख लेते हैं, पूरा का पूरा सेक्टर लाल है। मार्केट के अंदर जो अभी भी आपको थोड़ी-सी जान नज़र आ रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेसिफ़िक स्क्रिप्ट्स के अंदर है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको जो 1 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस बात का ज़िक्र किया था कि मार्केट जो है वो दोबारा अपने हाई को टच कर सकती है। यानी कि इस पूरी की पूरी जो आपकी मार्केट की जो क्लोज़िंग थी, उसके ऊपर जो उसकी क्लोज़िंग उसने दी, जो कि मार्केट ने रिकवर किया था, तो मैंने साथ में ये अल्फ़ाज़ भी अदा किए थे कि मार्केट अपना डबल टॉप बना सकती है। लिहाज़ा जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने मार्केट में से निकलना है, वो निकल सकते हैं। लिहाज़ा आज जिन दोस्तों ने अपनी पोज़ीशंस काट ली हैं, मेरा ख़्याल है कि वो काफ़ी सिक्योर ज़ोन में चले गए होंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उनके पास जो पोज़ीशन थी वो किन-किन सेक्टर्स की थी। इस वक़्त जो सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन है, वो मैंने अभी आपके सामने बयान कर दी है कि आपको अगर रिफ़ाइनरी सेक्टर देख लें, इंजीनियरिंग सेक्टर देख लें, ये सारे के सारे सेक्टर आपको लाल नज़र आ रहे हैं। अगर आप पावर जनरेशन की बात करते हैं, मैं उसको भी साथ आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। अगर आप पावर जनरेशन की भी बात करें ना कि जी पावर जनरेशन ने बड़ा परफ़ॉर्म किया है, तो सर ऐसी बात नहीं है। आप इन 4 शेयर्स को निकाल दें तो बाकी देखें क्या सिचुएशन है। बाकी आपको ये देखें क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। ओवरऑल मार्केट जो है वो अपने डाउन की तरफ है। बात को थोड़ा-सा समझिए। सिर्फ़ इंडेक्स को देखना काफ़ी नहीं होता, आपने शेयर्स को भी देखना है। जिस तरह से मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि एक शेयर है, उसका वेटेज जो है वो केएसई 100 में बहुत ज़्यादा है। अब जिस दिन वो शेयर चल जाता है, मैं छोटी-सी मिसाल देता हूँ आपको। एंग्रो कॉर्पोरेशन है, फ़र्ज़ करें वो अपर लॉक हो जाता है, सर वो पूरे इंडेक्स को उठा देगा। उसके बाद आप अगर पूरी मार्केट को देखेंगे तो वो कुछ और कह रही होगी, इंडेक्स को देखेंगे तो वो कुछ और कह रहा होगा। तो इस वक़्त सिचुएशन ये है कि इंडेक्स भी डाउन है, मैं तीसरी बार कहने लगा हूँ, इंडेक्स भी डाउन है और मार्केट के जो सेक्टर्स हैं वो भी डाउन हैं। इसलिए यहाँ पर वेट एंड सी होना चाहिए, मार-धाड़ की तरफ नहीं जाना चाहिए और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई शेयर आपको पॉज़िटिव होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरह से कि ठीक है,
कल भी अपर लॉक थे, आज भी अपर लॉक हो गए, तो इसका क्या मतलब है कि भाग के इसके अंदर सवारी की जाए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप आइडेंटिफ़ाई कीजिए शेयर्स के अंदर। अब आज हमने 1 शेयर बाय किया है, सिर्फ़ 1 शेयर बाय किया है। देखते रहें सारा दिन मार्केट को, कोई बात नहीं। मार्क पैसा अपना है ना, हम उसको गँवाने के चक्कर मूड में बिल्कुल नहीं है। कैश हाथ में होगा, हम ₹2 महँगा शेयर खरीद लेंगे, लेकिन मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी और आखिर में जो है वो हम थोड़ा-सा टेक्निकल देख लेते हैं कि इस वक़्त आरएसआई की क्या पोज़ीशन है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अगेन 65 पे है, 15 पॉइंट्स जो है इसको और चाहिए। मेरा ख़्याल है कि जो इसको मिल जाएँगे इंशाल्लाह अगले 1 आध दिन के अंदर। फ़िलहाल मार्केट जो है वो चूँकि यहाँ से वापस आई है जो कि 87 पर आरएसआई था। मार्केट जो थी वो हाइली ओवरबॉट थी। लिहाज़ा अब जो है वो मार्केट के अंदर करेक्शन है। इसको आप डाउनफॉल मत समझिए और इसको ब्लड बाथ भी मत समझिए। ये एक नेचुरल करेक्शन है। मार्केट 47 तक जाएगी, वहाँ पर स्टे करेगी तो देन मार्केट टेक्निकली दोबारा परफ़ॉर्म इंशाल्लाह करेगी। लिहाज़ा अगले 1-2 दिन अगर आप ट्रेड नहीं करते, तो कोई बात नहीं है। 1-2 दिन आप इंतज़ार कर लीजिए, वीकेंड आ जाएगा, उस वक़्त तक आपके जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है उसका फ़ैसला हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। मैं एक छोटी-सी मिसाल आखिर में देता चलूँ, फिर जो है वो हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए, हमारी ये सारी की सारी ऑब्ज़र्वेशन जो है वो गलत साबित हो जाती है। हम आरएसआई 50 के इंतज़ार में हैं, हम 47 के लेवल के इंतज़ार में हैं, हम सारी चीज़ें देखते हैं, फ़र्ज़ करें सारा कुछ ही उल्टा हो जाता है। मिसाल के तौर पर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जो शेयर आज आपको ₹15 का मिल रहा है, वो 16 साढ़े ₹16 का मिलेगा, तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? एक थोड़ी-सी कन्फर्मेशन तो होगी कि मार्केट किस तरफ जा रही है। वो हम साढ़े 16 पे खरीद के हम 18 का भी बेच सकते हैं। बजाए इसके कि हम इस तरफ जाएँ कि 15 का खरीदें और फिर 13 पे बैठे हों कि यार हम क्या करें? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी पेशेंस और थोड़ा सुकून से काम करें। कोई ज़रूरी नहीं अब मेरे साथ दोस्त काम करते हैं, माशाल्लाह से अच्छे खासे लोग हैं मेरे साथ जो काम करते हैं ग्रुप के अंदर। उनको मैंने सीधा-सीधा सा मैसेज लिख दिया था कि यार नो न्यू बाइंग। किसी बंदे ने इतराज़ नहीं किया, किसी ने मुझे पर्सनल मैसेज नहीं लिख के भेजा कि जी आपने जो है वो कल भी कुछ नहीं करवाया था और आज भी आपने कुछ नहीं करवाया क्योंकि हम कहते रहते हैं कि वी आर नॉट डे ट्रेडर्स। हमारा डे ट्रेड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम एक अपॉर्च्युनिटी देखते हैं, उसमें आराम से पोज़ीशन बनाते हैं और बैठ जाते हैं। अब पीआईए का मैंने आपसे कितनी बार ज़िक्र किया है, ठीक है ना? अब परसों मेरा ख़्याल है परसों की बात है शायद या कल की बात है। हाँ, परसों के रात के मैसेज में मैंने लिखा था। अब कल हमने एग्ज़िट कर लिया था उसमें से पीआईए में से, है ही नहीं। तो आ गया ना ₹4 से नीचे। फिर देख लेंगे यार जहाँ कहाँ पे पोज़ीशन बनानी है। ये सिर्फ़ मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है। अब मेरे कहने के ऊपर पीआईए में घुस ना जाइएगा, बाद में आप फँसे हो उसमें। तो चीज़ों को समझिए, सुकून से काम कीजिए। हाँ, एक बहुत बड़ी जो है वो बुरी बात है हमारी वीडियो के अंदर कि हम शेयर नहीं बताते। तो वो तो सर हमने 2 साल से नहीं बताए। तो लोग देख ही रहे हैं ना। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।